मुझे करण सर ने, मुझे याद है, मुझे टोरंटो में कहा था कि सर आई एम नर्वस, स्क्रीनिंग से पहले, फर्स्ट स्क्रीनिंग से पहले, जब मिडनाइट मैडनेस थी जहाँ पर हमारी फिल्म फटी थी, हाँ यू नो, वर्ल्ड वाइड। तो मैंने कहा सर आई एम रियली नर्वस। तो सर ने और गुनीत ने, दोनों ने मुझे बोला कि जा, राघव जी ने अपनी जिंदगी। सच अ ये फिल्मी मोमेंट। या मेरे को जब फर्स्ट टाइम धर्मा की फिल्म मिली थी तो मैं पापा के साथ गाड़ी में जा रहा था देहरादून में। तो पापा चला रहे थे, तो पापा ने बोला कि, मैं पापा को बोल रहा हूँ पापा धर्मा की फिल्म मिली है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक साइड में धर्मा की फिल्म कर रहा हूँ पापा, ये बहुत बड़ी बात है, ये वो पापा सुनते हैं। अरे देहरादून में गड्ढे कितने हो गए यार, तो उनके लिए वो थोड़े चिल्ड आउट आदमी वेरी है। ग्राउंडेड, दैट इज हाँ वेरी हाँ, ग्राउंडेड। तो वो वैसे है। तो अनुराग सर यार, अनुराग कश्यप सर ने मेरे को मैसेज में लिखा था कि मैंने फिल्म देखी है और तूने फोड़ दिया है। आर यू सिंगल? आई एम सिंगल। Hi everyone, my name is Disha and you're watching News 18 Shosha, and today we have with us someone who we've mostly known as a comedian, as an amazing host and an amazing dancer, but this time he's got blood on his hands. Hi Raghav, how are you? आई एम फाइन, वेरी गुड। इट्स माई बर्थडे टुडे। Happy हैप्पी बर्थडे टू मी। birthday. Amazing birthday, no, for थैंक यू you? वेरी मच। Oh, I loved Kill. I absolutely loved Kill. I gone about recommending it to everybody, and I'm planning to watch it again this week. I wanted to know from you is what was the most unexpected reaction you've had for your performance? परफॉर्मेंस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आई हैड वाज, मुझे एक ने मुझे बड़ी अलग सी अजीब सी चीज़ बोली जब मैं वो हॉल में से फिल्म देख के आए। ही इज़ एन एक्टर टू। उन्होंने बोला कि राघव यू आर अ शेप शिफ्टर। मैंने कहा ये क्या होता है। उस वक्त तो मैंने थैंक यू कर दिया, मुझे मतलब समझ नहीं आया उसका। मैं घर जाके मैंने देखा तो उसमें ये है कि जो अपनी शेप शिफ्ट करे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज आई लव कि वो समझे ये चीज़ की कितनी विभिन्न विभिन्न तरह की चीज़ें करके मैंने स्टीरियोटाइप ब्रेक करके मैंने ये चीज़ की है। सो या दिस वाज माय फेवरेट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम Who समवन। was this actor? वो है, दोस्त है, मैं नाम क्या लूँ, दोस्त ही है। जब हम धर्मा की मूवी देखते हैं, द आइकॉनिक ट्यून दैट प्लेज आउट, उसमें भी है। उसमें भी है, एंड योर ब्रेन इज ट्यून टू एक्सपेक्ट अ रोम कॉम और अ रोमांटिक ड्रामा आफ्टर इट। मैंने सोचा नहीं था इतना खून देखूंगी मैं उस दिन। तो व्हेन यू रियलाइज दैट करण जौहर इज एसोसिएटिंग विद दिस प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? यार मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था, अनबिलीवेबल। स्पेशली मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने वापस हॉल अभी गया मैं फिल्म देखने, और हॉल पूरा चकाचक जब भरा होता है, दैट टू ऑन ट्यूसडे, दैट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, ट्यूसडे था ना, और पूरा हॉल चकाचक जब भरा हुआ था और मैं मास्क वास्क हुड वुड पहन के मैं चुपचाप बैठा हुआ था हॉल के पीछे, और जब वो फर्स्ट टाइम आया ना वो डूम हॉल में जब बजा, आई डोंट नो, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। मैं इमोशनल हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज वो बचपन में मैं 4-4 5-5 बार देखने जाता था उनकी फिल्म, कोई भी हो, चाहे कभी खुशी कभी गम हो, कुछ कुछ होता है हो, कोई भी फिल्म हो, ए दिल है मुश्किल, एनी एनी फिल्म, मैं जब वो देखता था धर्मा का जब आता था, तो वो मेरे लिए वो रहता था यार कि मेरे लिए कभी होगा ये। और कल वो मैंने महसूस किया हॉल में कि सब जब बैठे हैं देखें, हाउसफुल हो रखा है, फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, तो वो एक ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता हूँ यार। बैक डांसर था मैं और आज मैं यहाँ हूँ, तो या तो मैं वही करने आता यहाँ पर, मैं आया था बैक डांसिंग और डांस, और कैसे कैसे करके कितनी मुश्किलों से कितने पापड़ बेल के मैं मुझे मिला है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और आई एम रियली इमोशनल अबाउट इट, आई एम रियली इमोशनल अबाउट इट एक्चुअली। जब धर्मा की मूवी लाइक इट केम ऑन योर टेबल, डिड इट एवर कम टू यू previously as a dancer? Like did you ever get a धर्मा मूवी offered as a dancer? नहीं, वो सोचा भी नहीं था एक्टर ही करना है, एक्टिंग ही करनी है धर्मा मूवी हाँ, में? मतलब ऐसा सोचा नहीं था मैंने धर्मा। मैं तो यार सच्ची बताऊँ, इवन सिक्ख्या गुनीत, शी इज़ एन ऑस्कर विनर, यू नो, और गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, आई डोंट नो, लंच बॉक्स, इरफान सा, तो मेरे लिए तो ये सब चीज़ें एक तरीके से सपना सपना पूरा हो गया मेरा बेसिकली। बट मैंने सोचा नहीं था, ये नहीं एज अ डांसर कभी नहीं सोचा था।
बट एज एन एक्टर बिल्कुल मुझे कहीं ना कहीं यकीन था अपनी क्राफ्ट पे और अपनी जो मैंने मेहनत की है उस पर, जो दिए हैं अपने इतने साल की, ये होगा किसी ना किसी दिन। फर्स्ट कट आ गया, सबने एक राउंड देख लिया. व्हाट वाज गुनीत एंड करण's रिएक्शन टू योर परफॉर्मेंस? they were really happy. करण सर ने, मुझे याद है, मुझे टोरंटो में कहा था कि सर आई एम नर्वस, स्क्रीनिंग से पहले, फर्स्ट स्क्रीनिंग से पहले, जब मिडनाइट मैडनेस थी जहाँ पर हमारी फिल्म फटी, हाँ, यू नो, वर्ल्ड वाइड. तो मैंने कहा सर आई एम रियली नर्वस. तो सर ने और गुनीत ने, दोनों ने मुझे बोला कि जा राघव जी ने अपनी जिंदगी. such a filmy moment. सो वो एक मोमेंट जो करण सर ने किया मेरे लिए, और मैं अचानक से सारी जो फिल्म की यादें थी और अपनी फिल्म की भी, और जो इस फिल्म में डायलॉग था जहाँ जी ले अपनी सिमरन का, वो सब मुझे याद आ गया. एंड आई फेल्ट लाइक काजोल इन दैट फिल्म. एंड ऐसा लग रहा था मैं ट्रेन पकड़ लूँगा अब. और वो ट्रेन थी किल की ट्रेन, और वो मैंने पकड़ लिया, और एज एन एक्टर मैं एस्टैब्लिश हुआ हूँ. एंड ऐसा हुआ हूँ कि इट्स लाइक, आई थिंक सम क्रिटिक्स हैव कॉल्ड इट द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो यस, आई फील रियली हैप्पी अबाउट इट. You know, we've always seen you, like in my introduction, we've seen you as a host, as a dancer, as this very funny personality. Yeah, fun-loving person, हाँ. But how did you, or who envisioned you in that character? Did you go and approach Nikhil sir for that role, or did he come to you? I give auditions, right? So I used to give auditions with like, इधर क्या नाम है, अनमोल के कास्टिंग पे, अनमोल भाई के यहाँ. तो वो ऑडिशन से मेरा क्लियर हुआ था. फर्स्ट ऑडिशन में बनारस में था. मैं रणवीर शौरी साहब के साथ एक फिल्म कर रहा था बनारस में. बड़ी इंटेंस फिल्म थी वो, बहुत इंटेंस फिल्म थी. और रणवीर शौरी साहब थे, मैं था, और आई थिंक संजय मिश्रा जी थे. तब मुझे कॉल आया था अनमोल भाई का, यार एक ऑडिशन है, दे दे, धर्मा की फिल्म है और शिक्षा की. और ये ऑडिशन आया. मैंने कहा वाह, बड़ा है, दे रहता हूँ ऑडिशन, ये भी दे देता हूँ. ऐसा होता नहीं ना कि इसमें हो ही जाएगा, क्योंकि इतने ऑडिशन देते हैं हम लाइफ में, इतने हज़ारों ऑडिशन दिए हैं, तो हम देते रहते हैं. तो वो ऑडिशन दिया मैंने. फिर निखिल सर का कॉल आया, डायरेक्टर का, कि डायरेक्टर वांट्स टू कॉल. हेलो सर, हाउ आर यू, कि तुम बनारस में हो यार, अब मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, उस हिसाब से करना. तो वो उस हिसाब से मैं बॉम्बे आया, और फिर मैंने वो ऑडिशन क्लियर किया. एंड जैसे गुनीत ने बोला एक इंटरव्यू में कि हमने हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशन. एंड ऐसा वो बोलते हैं कि आई स्टूड आउट. बड़ा अच्छा लगता है जब वो तारीफ़ करते हैं मेरी, गुनीत और करण सर. तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हुआ. बहुत सारे ऐसे नाम थे, कुछ लोग थे जिन्होंने मना किया हुआ था उस रोल को, और फिर जाके वो मुझे ऑडिशन आया. तो ऐसे ही होता है लाइफ में. तो वो है. एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने बोला while you were preparing for the role, आप एक रिदम ढूंढ रहे थे of that character. Besides the rhythm, was there a reference point that you had, or were you looking at villains in Hollywood or Bollywood कि ऐसे नहीं करना, या ये you know, these small characteristics I can incorporate into my character? I feel कि reference is a dangerous thing for actors. Especially from movies and films. You can get inspired, obviously, you watch so many films and you're influenced by so much like cinema से बहुत influenced हैं आप, लाइफ में होते हैं. But generally during आप अगर prepare कर रहे हैं अपना character, it is really dangerous for an actor to find a reference point from some film or some character, because then you will lose your own individuality and your own path of preparing that character, I feel. मैं डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा पसंद करता हूँ देखना, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट हो रखा हो, या फिर कुछ रोड रेज फाइट्स हों बिहार में, या कुछ क्रिमिनल की इंटरव्यूज़ ली हों. हमारे यहाँ कच्छेधारी वाले होते थे एक टाइम पे नॉर्थ में, वेस्टर्न यूपी स्पेशली. उनके अखबार में जा के पढ़ना, वो क्या करते थे, उनकी साइकी क्या थी, उनका किसी का इंटरव्यू हुआ हो. एंड माई फादर इज़ अ लॉयर. So I keep asking them a lot of questions, because he's a criminal lawyer, and these things help me a lot, because this is इससे मैं एक तो रेफरेंस नहीं मिलता है कि इस तरह की एक्टिंग करनी है, इस आइडिया ऑफ एक्टिंग से आना है, और दूसरी चीज़ आपको कुछ नेचुरल सा प्रिपेयर करने को मिल जाता है साइकी पे. और
पांचवी चीज़ ये है कि अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको मैं कम से कम 60 70 80 बार पढ़ता हूँ, और हर बार जब पढ़ता हूँ तो एक नया डिस्कवरी और एक नई एक्सप्लोरेशन होती है कैरेक्टर की, एंड देन आई फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड और बॉडी में लाता हूँ उसको रिदम के लिए। ऑब्वियसली धीरे धीरे मिलता है, पता नहीं है वो सब प्रिपरेशन काम आती है कि नहीं आती, क्योंकि जब एक्शन होता है तो आप सब भूल जाते हो That's true. बेसिकली। तब आप उसी जगह हो, उसी मोमेंट में हो, जो हो रहा है, जो सामने वाला एक्टर आपको दे रहा है, सरप्राइज हो रहे हो, उससे मिल रहा है, कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है यार। प्रिपरेशन तो मजे के लिए करता हूँ मैं, बस क्या कि मज़ा आए, लेट्स फाइंड समथिंग। आपने पापा की बात की, आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ योर पेरेंट्स रिएक्टेड टू द फिल्म। पेरेंट्स रिएक्टेड वेल यार, वो तो नॉर्मल रहते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ जैसे हम पब्लिक करती है, रिव्यूअर्स करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। बट दे रियली अप्रिशिएट माई वर्क एंड दे रियली दे हैव सीन माई ग्रोथ। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई मदर्स एंड माई फादर्स प्रेयर एंड मेरी मदर बहुत साथ देती है मेरा इस मामले में, पापा भी देते हैं, मगर पापा मेरे चिल्ड आउट है। हाँ, उनको ऐसा है कि मेरे को जब फर्स्ट टाइम धर्मा की फिल्म मिली थी तो मैं पापा के साथ गाड़ी में जा रहा था देहरादून में, तो पापा चला रहे थे, तो पापा ने बोला कि, मैं पापा को बोल रहा हूँ, पापा धर्मा की फिल्म मिली है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक साइड में धर्मा की फिल्म कर रहा हूँ पापा, ये बहुत बड़ी बात है, ये वो पापा सुनते हैं। अरे देहरादून में गड्ढे कितने हो गए यार, तो उनके लिए वो थोड़े चिल्ड आउट, वेरी ग्राउंडेड, दैट इज वेरी ग्राउंडेड। तो वो वैसे है, तो वो मेरे को रखते हैं। दोस्त यार भी ऐसी हैं, फिल्म्स देखते नहीं, कोई कोटद्वार में है, कोई ऋषिकेश में है, तो ऐसा है नहीं उनका, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन मेरे लिए देखते हैं फिल्म। मेरी जो फिल्म आई है वाली देखी, कह रहे चलो यार एक फिल्म तो तेरी शक्ल पे आई है जो हिट हुई है, हम तो सालों से 15 साल से तेरी फिल्मों में सिर्फ खाली हॉल ही देख रहे हैं। तो ये इतने ब्रूटली तो ऑनेस्ट। ये मेरे दोस्त हैं, ऐसे ही हैं, कह रहे भाई बड़ा मजा आया, पहली बार तेरी फिल्म में लोग भरे हुए दिखे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में भी की है मैंने। मेरे ऑब्वियसली मैं लीड कर रहा हूँ जिसमें इट वाज नॉट इतना ग्रेट बॉक्स ऑफिस नहीं हुआ है, बट इसका वो लोग देख के बहुत खुश हुए, कुछ रोए, कुछ इमोशनल हुए, कुछ बोला चलो हंसी मजाक करिए उन्होंने, तो सही लगा मुझे। आपको इंडस्ट्री से भी इतना प्यार मिल रहा है, यू शेयर द वीडियो विद विकी कमिंग एंड रीविंग, डिड यू गेट एनी मोर कॉल्स फॉर योर परफॉर्मेंस? अ लॉट मैं ऑलमोस्ट सभी ने कर दिया। आई मीन कॉल्स क्या, ट्वीट कर, सभी ने कर दिया। अनुराग सर, यार अनुराग कश्यप सर ने मेरे को मैसेज में लिखा था कि मैंने फिल्म देखी है और तूने फोड़ दिया है, तो मैंने मैसेज में रिप्लाई उन्हें किया कि सर मुझे फोड़ा गया है। कह रहे नहीं तूने फोड़ दिया है, मैं शूट पे हूँ लखनऊ में, कि कहाँ है मुझे पता नहीं है, मैं वापस आके तुझसे मिलूंगा। तो वो तो मेरे लिए एक मतलब, हाँ वो अगर AK सर बोल रहे हैं तो वो मतलब मेरे लिए, क्योंकि सच्ची बताऊं मैंने अपना एक्टिंग जो थी ना, एक्टिंग क्या होती है और क्या सिनेमा क्या है, वो मैंने उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज जब मैं डांस करता था बेसिकली, आई वाज अ डांसर, आई वाज वेल क्राफ्टेड एज अ डांसर, एक क्राफ्ट में, एक आर्ट फॉर्म में मुझे थी पकड़, तब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी। मैंने कहा यार ये इतना एफर्टलेस कैसे हो सकता है काम, क्योंकि हम लोग जनरली डांस में बोलते हैं ना कि एफर्टलेस करो, एफर्टलेस। तो वहां से मुझे एक वो हुआ था कि सनक यार ये ऐसा कुछ करना है लाइफ में। You know, did Remo sir or Salman sir also reach out to you? Yeah, Remo sir was there. Like Remo sir was there. Aryan was like called. Like he also saw the film. Remo sir, I think Ram Gopal Verma sir saw. I'll come to your future projects, but there are few projects in the pipeline also. You'd mentioned एक था Excel की movie. Yeah. So is there an update on that? Why is it delayed so much? I don't know what the production that was really high on post production. The film it needs a lot of VFX. It is really high packed action, stylized action. You know, drama with मतलब उसमें आपको बॉम्बे लगेगा ही, ये आप देखेंगे तो इट इज सो मतलब आर्टिस्ट मतलब बहुत मज़ेदार काम किया है सबने, लेकिन बट वो डिले इसलिए हुई है बिकॉज ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, जो बहुत कभी ज़्यादा हो जाता है। तो वो है, लेकिन वो इस साल ही मुझे लगता है, डेट मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी अलाउड नहीं है, बट इस साल का है। और उससे पहले धर्मा की और सिक्ख्या की जो सीरीज़ है 11-11, उसमें मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ, लीड कर रहा हूँ और अच्छा बच्चा बनाऊँ, हर जगह गंदा बच्चा थे ना बनूंगा, तो वो है। और एक और है वो बता नहीं सकता हूँ, इट्स अ सीक्रेट प्रोजेक्ट। Is that the one with Shahrukh sir? No,
नहीं? समथिंग एल्स। Because I heard someone told me that there could be something with Shah नहीं Rukh तो sir मैंने involved. बोला ही नहीं है, कहाँ बोला है हम लोगों ने। वो मेरा एक लक्ष्य का इंटरव्यू था आई थिंक किसी के साथ, तो लक्ष्य और हमने बोला हमने चिल किया है उनके साथ, Okay. एंड वी हैव चिल्ड विद हिम एंड ही इज रियली अमेजिंग, एंड जिस तरह के वो इंसान है, तो हम उनकी तारीफ कर रहे थे उस इंटरव्यू में, तो उनको किसी को लगा होगा कर रहे हैं, बट यार देयर इज अ सरप्राइज, वेरी बिग सरप्राइज, लेकिन अभी टाइम है उसमें, नेक्स्ट ईयर है। With Kill, no, I noticed one thing that considering word of mouth, आजकल in the past 2 years word of mouth has played a massive role. प्रमोशन से ऊपर की चीज हो गई है word of mouth, Exactly. I feel. Even in the case of Kalki, the day it released and the way the opening show got the reactions, उसके बाद इतने और लोगों ने जाके देखा। बिल्कुल, इट इज द वर्ड ऑफ माउथ व्हिच इज रियली हेल्पिंग। इवन हमारी फिल्म में यार, हमारी फिल्म में ऐसा नहीं था कि बहुत हमने ढिंडोरा ही पीट दिया प्रमोशन में या ये कर दिया। इट वाज अ फिल्म, फेस्टिवल्स में आई थी, लायंस गेट ने ली थी, एंड देन हमने रिलीज करी, हम स्क्रीनिंग्स कराई हमने, और आई थिंक पहली फिल्म है जिसमें हमने दम रखा कि रिलीज से पहले हम प्रेस के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, लोगों के लिए स्क्रीनिंग करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो कोई सवाल, और हम लीड एक्टर्स वहाँ खड़े हैं और डायरेक्टर खड़ा है, बोल रहे हैं जो सवाल पूछना है पूछो। वी हैड दैट कॉन्फिडेंस इन अस, इतना दम था। आई थिंक हम किसी फिल्म ने ऐसा किया नहीं है। तो ये प्रोड्यूसर्स कॉल थी, और ये बहुत दमदार और बहुत रिस्क वाली बात है कि पिक्चर रिलीज से पहले सारे क्रिटिक्स को, जर्नलिस्ट को फिल्म दिखाएं और हम सामने खड़े हुए हैं और हमसे जो पूछना है पूछो आप। So because we were so confident about the film yeah, and about our performances and everything else, तो वो बहुत अच्छी बात हुई है हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई है जो वर्ड ऑफ माउथ से चला है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा शोशा से चलता और इतना वो, क्योंकि कल की भी है, सब है, एंड आई फील सो प्राउड कि एक जगह मैं और लक्ष्य हैं, और एक जगह अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, प्रभास सर, कमल हसन, मतलब आप देख रहे हैं, और हम बच्चे हैं, उनसे हम इंस्पायर होके हम बॉम्बे आए हैं इन लोगों से, और इनके साथ ये कल की जैसी फिल्म के साथ भी हम ऑडियंस खींच पा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन वही था तो कि वो एक मेरे लिए तो जमीन खिसकने वाली बात है मेरी लाइफ में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। बट आपको लगता है कि एटलीस्ट एक हफ्ता डिले हो सकता था रिलीज, गिवन दैट कल की का अगेन वर्ड ऑफ माउथ वो रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉलोइंग वीक, तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा हुआ है ये। हाँ यार हर न्यूज में तो ये दिख रहा है कि इन डिस्पाइट ऑफ कल की किल इज Bringing ग्रेट people in, इन yeah. व्यूअर। तो ये जो न्यूज आ रही है यही मेरे लिए अचीवमेंट है यार, मतलब मेरे लिए अचीवमेंट है। आई थिंक वो 200-300 करोड़ की फिल्म होगी, हमारी कितनी 20 कितने की, बहुत सस्ती, मतलब बहुत लो बजट फिल्म है यार। तो हमारे लिए तो एक अचीवमेंट ही है। मेरे और लक्ष्य के लिए कौन है हम दोनों, उनके मतलब वो उनसे बच्चन साहब से मतलब सीखे हैं यार, उनके शीशों के आगे डायलॉग बोलते हैं हम बेसिकली, समझ रहे हैं। तो मेरे इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी दैट आई हैव, दिस इज हाउ आई हैव अराइव्ड एज एन एक्टर इन द इंडस्ट्री एंड लक्ष्य टू। सो हम दोनों यही बात करते हैं रोज जब मिलते हैं। कल की देखी आपने? कल की अभी नहीं देखी यार। मुझे देखनी है। मैंने, मेरी मम्मी ने, पापा ने, मेरे पूरे खानदान ने सबने देख लिए, मैंने अभी नहीं देखी क्योंकि मेरे प्रमोशन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है हमारा, और कल की को तो लोग देख ही रहे हैं। मैं अपनी फिल्म चाहूँगा कि बार बार देखूँ बार बार, फिर मैं कल की ऑब्वियसली आई वॉच कल की। बच्चन साहब ने मतलब एकदम वॉच इट इन द बिग स्क्रीन, डन, क्योंकि वो जो हो रहा है ना बिग स्क्रीन में ही देखता हूं यार। मुझे पसंद नहीं है छोटे वाला काम। मुझे 70 mm मतलब मुझे फिल्म हाँ एकदम। You know, with so many projects happening, past, future, does that anxiety sort of build in जब you know projects बहुत देर तक स्टोव पे रहते हैं, and do you make like you make anxious calls to the director like okay you know what बहुत टाइम हो गया मेरे को एटलीस्ट थोड़ा अपडेट दे दो कि मैं थोड़ा बंद कर देते हो ना वो करना भी कॉल। वो आपको आप ये जो एक कहावत है ना कि काम करो फल की चिंता मत करो, फल जो है वो मार्केट से मिल जाएगा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो उपयोग होती है ये कहावत, ये फिल्म लाइन में होती है यार। क्योंकि टीवी से आया हूँ मैं, टीवी में एक दिन जाया दूसरे दिन फेमस, एक शो किया 3 महीने में बंदा हीरो से फेमस, कि मेरी माँ की साड़ी और ये वो सब में फेमस। आदत ये लग गई थी, पैम्परिंग हो जाती है टीवी में बहुत एक्टर्स को यार, किसी को भी। फिल्म में लॉकडाउन से पहले शूट की थी हमने युद्रा, और इतनी प्रिपरेशन 3-4 महीने मैंने उस कैरेक्टर के साइकी को समझने के लिए प्रिपेयर किया, कितनी चीज़ें बॉडी में काम किया,
खाना एक स्पेसिफिक ढंग का खाया, लेकिन फिर आप छोड़ दो अपना। पेशेंस लूज होती है, बहुत होती है, मेरी तो बहुत होती है। मैं तो बहुत इम्पेशेंट आदमी हूँ, मेरे सब टीम को पता है, इधर बैठे मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ। मैं तो बीच मेरा ऐसा सीन हो गया फिल्म्स के दौरान कि मैं ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया हूँ, मगर मैं छोड़ता नहीं हूँ चीज़ जब तक, क्या था वो डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्या, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वही वाला हिसाब है मेरा यार लाइफ में। So my last question is, now that Kill इतना अच्छा word of mouth, like you said, so many directors, so many actors have reached out to you. Are offers also pouring in? Yes. They are? And are they very stereotypical now that you're doing villain, or is there a variety of offers? For me, there is always a variety because people have always seen me in, मेरे को सारे रंग में देखा है ना लोगों ने। मैं डांसर था, फिर मैं कोरियोग्राफर बना, फिर मैं होस्ट में क्यूट, जो भी बच्चों के लिए, बच्चे लव्ड मी, पीपल लव्ड मी। अब ये बच्चों की फिल्म नहीं है, इट्स एन एडल्ट R-rated फिल्म, तो लोगों को भी दिखता है कि ये इसको हम नहीं एक ढांचे में ढाल सकते। और मुझे वैसे भी, मैं इंसान वैसा हूँ नहीं, मैं जैसे ही मैं मोनोटोनस कुछ होगा लाइफ में, टीवी था कुछ मुझे लगा कि मैं तो मैं चीज़ें एकदम ब्रेक ले लेता हूँ टू एक्सप्लोर माई सेल्फ ऑल्सो। एंड मैं कॉन्शियस कोशिश करता हूँ कि मैं स्टीरियोटाइप ना बनूँ, और मैं जो भी बहुत सारे वो आ रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ। I'll choose a comedy now suddenly. Please do. Yeah. It's been a while since we've had good comedy. I know, that's what यही चाहिए मुझे ऑडियंस की, कब आएगा तो वो मैं चूज करूँगा, and then please. क्योंकि last time I laughed so much was मडगांव एक्सप्रेस, और मैं 2-3 बार मुझे थिएटर में देख के आई। मैंने रिसेंटली एक फिल्म देखी है वरुण की, और वो फिल्म का नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। हाँ, उसमें आप देखेंगे 10 जुलाई को आई थिंक रिलीज है नेटफ्लिक्स पे, बहुत हंसी आएगी। बहुत 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 फन फिल्म है। I'll definitely watch. Thank you so much. Thank you. Now I have a game segment जिसमें I will give you a few questions. You choose to shoot your answer or you can take a shot. Done. ठीक है? Done. तो first question is, either shoot the answer that who is your closest friend in the industry. If you don't want to answer, then you can take a shot. My closest friend in the industry is Laksh. तो पीना है? नहीं. अच्छा. The second question is, are you single? I'm single. पीना है? नहीं. Did you lose out on a role due to nepotism? अगर आपको आंसर नहीं करना है तो you can take a shot. अगर नहीं करना यार, ये बेकार है यार, ये बहुत ओल्ड हो गया टॉपिक। मुझे नहीं पता था ऐसा है। मैंने इसलिए बोला था पूरा शॉट मत लेना। Was there ever a moment on a set of a film or a TV set that you were mistreated? Mistreated? Yeah. Do you want to तो delve into it? अगर बोलना है मैंने बोलना नहीं है, लेकिन हाँ तो एक सिप ले लो। What is your biggest complaint about Salman Khan? कंप्लेन सलमान सर के साथ क्या कंप्लेन होगी उनके लिए यार? मेरी कुछ कंप्लेन नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। मुझे फिल्म दी, और मुझे बल्कि उस दौरान मैं दोनों फिल्म्स कर रहा था। आई वाज शूटिंग फॉर किल आल्सो, आई वाज शूटिंग फॉर भाईजान। या सो कोई कंप्लेन, आई हैव हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ विद हिम, स्पेशली इन द फार्म, एंड उनकी सारी डर्ट बाइक, और ही लाइक बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई लव फार्म लाइफ। तो वो भी, उनको भी वैसे ही कुछ पसंद है। सो या आई लव हिम। Now that Vicky Kaushal is blowing up as a great dancer, for you, Vicky Kaushal dancer, ye or nay? Okay. So do you love him as a dancer, or you still prefer him as the actor? I love Vicky Kaushal. I love Vicky Kaushal. And I am so open about it since so many years. मैं अगर काश में कटरीना कैफ होता, मैं इतना प्यार करता हूँ विक्की भाई को, कसम से बहुत। आई लव हिम, एंड बिकॉज आई लव हिम एज एन एक्टर, आई लव हिम एज अ डांसर, आई लव हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। वो एक एक्टर है जिनमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जिनमें कोई, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। वो जब मुझे मिलते हैं तो मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आती है, और इससे मैं काम आगे कर पाता हूँ। सो आई लव हिम। Your bond with Vicky is very unusual because I remember 2-3 साल पहले he had put up a reel with a audio note that you had recorded
of I think he was at the ghats and वो पूजा अटेंड कर रहे थे, बट आपने कुछ तो ऑडियो बनाया था तो उन्होंने वो यूज किया था, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दीज दे आर फ्रेंड्स. सो हाउ डिड दैट फ्रेंडशिप कम वो अबाउट? ऋषिकेश वाले घाट की आई थिंक वॉइस आप हाँ, I think so. हाँ, तो वो है विक्की भाई यार मेरे आई थिंक बहुत सालों से हैं दोस्त हम लोग, बल्कि हमने उनकी फिल्म रमन राघव हमने साथ ही देखी थी हॉल में जाके. ओह यस, मैं विक्की भाई और एक खतेरा दीदी है हमारी, वो उनको जानती थी और हम लोग उनके थ्रू मिले थे. बट तब से मैं बहुत, और बल्कि मसान से मैं उनको इतना फॉलो करता हूँ, उनका काम और उनका अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग. इट इज़ नॉट, उनका अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग ये नहीं कि स्टार बनना है या हीरो बनना है, एक्टिंग बैकबोन है. जनरली बहुत बार ऐसा होता है, लोग अच्छे हैंडसम लड़के आ जाते हैं, स्टार बनना है, एक्टर वो बनना है, हीरो बनना है, तो वो एक्टर वाली बैकबोन कहीं थोड़े ढांचा बिगड़ा रहता है. तो मैं उनके नक्शे कदम पे हमेशा चला हूँ कि भाई एक्टर, एज एन एक्टर आपकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. स्टार वार और ये हीरो तो किस्मत बना देगी आपको. तो वो मैं, अब जो कि मैं शाहरुख सर से भी फॉलो करता हूँ ये चीज़, कि वो बैरी जॉन से थिएटर एंड स्टेज करके आए, एंड his backbone of his craft was really solid. That's why his body of work and because of that he's a star, not because of anything else. Name a star who was sweet to you on camera but instantly turned cold off camera. छोटा सा सिप लेना. Okay, dancing or acting? At gunpoint, if you had to choose between the two, which one would that be? Acting, because I would act कि भाई मेरे को छोड़ दो, मेरे को I would act मतलब अपने लाइफ में इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करेगी. मैं जब गन पॉइंट में होगा, मैं जो बोले जैसा एक्टिंग बोलेगा, भीख मंगे कि भाई हाथ पैर जोड़ दो, तो एक्टिंग. Okay, the last one is, who according to you is the deadliest villain in Bollywood? Deadliest villain in Bollywood, I think it's me right now. Sorry यार, मैं अपने आप पे बहुत बिलीव करता हूँ. No, very nice. और मैं वैसा गंदा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत हम्बल आदमी हूँ, मैं गाँव वाला हूँ, लेकिन मेरे को आजकल तो मैं ही लग रहा हूँ. All right. Thank you so much. Thank you so much for talking to me. Thank you. And this is amazing. Thank you. Hi guys, this is Raghav Jiyal and you're watching News 18 Shosha.